हाथरस कांड का जो घटना स्थल बताया जा रहा है भाई, इस टाइम हम बुलगड़ी गांव के खेता में हम मौजूद। और यह वह जगह बताई जा रही है बाजरे का यू खेत। क्या गलत था बिल्कुल क्योंकि कोई भी परिवार नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को एक बार चेहरा तो देखना चाहिए ना। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार रात में बॉडी नहीं लगाते। हम लोगों ने बार बार यही कहा। बेटी ना है, वो मेरी बेटी है। अरे जैसे समाज में बेटी तो बेटी है ही। मेरी बेटी और उनकी बेटी को भेदभाव हो रही है। बेटी तो बेटी। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम भाई हाथरस में पहुंचे हाँ ग्राउंड जीरो पे। और तुम देख सको हो पूरी तरह से जाम कर दिया गया और डीजीपी साहब का जो पूरा लाव लश्कर है वो गांव में तो पूरी पड़ताल करके निकलने लग रहे हैं। और पुलिस फोर्स की अगर बात करें तो पूरी तरह मुस्तैद है। गांव बुलगड़ी गांव है, लेकिन घटना जो ऐसी घटी है कि भूल पड़ने वाली घटना को नहीं है। हाथरस कांड जो कि पूरे देश का इस टाइम का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और भारत की बेटी जो न्याय की मांग कर रही है, जिसमें 4 आरोपी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको कोई फांसी की सजा कर रहा है, उनके लिए डिमांड कर रहा है। तो कोई जो है मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। को अभी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो इस टाइम तुम देख सको हो गाँव के सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। ना तो गाँव के अंदर कोई जा सकता, ना कोई बाहर आ सकता। पूरी तरीके से बैरिकेटिंग और कैमरामैन को न्यू दिखाया, पूरा रोड जाम हो गया है। डीजीपी साहब का जो काफिला है वो निकला का ही बढ़ता है, तो पूरे रोड को जाम कर दिया गया है। इधर से तो हम देख सको हो पूरा उधर भी जाम है। और एक ये जो गांव वाले हैं, दो इसमें आसपास के गांव वाले भी हैं और कुछ बुलगड़ी गांव है उसके, और थाना चंदप्पा थाना चंदप्पा के अंतर्गत आने वाला गांव बुलगड़ी। डीजीपी दिखाओ उन्हें। तो डीजीपी साहब अभी जो है गांव बुलगढ़ में और एक तरफ ग्रामीण कैमरामैन थी कहूँगा न्यू दिखावा भी एक है, तो पूरा जाम लग रहा है। गाँव वाले बटले हो रहे हैं, आसपास के गांव के लोग भी हैं। हाथरस कांड का जो घटना स्थल बताया जा रहा है भाई, इस टाइम हम बुलगड़ी गांव के खेता में हम मौजूद। और यह वह जगह बताई जा रही है बाजरे का यू खेत, जिसको न्यू बताया जा रहा है कि ये वो घटना स्थल है जहाँ आरोपियों ने मतलब जो है इस घटना को अंजाम दिया। और ये मुख्य रास्ता है, जिस तरह जो मेन रोड पर है, मेन रोड उधर है। और उधर ये जो है मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा एडिट है गया और गांव की तरफ विजुअल दिखा हुआ है, यानी कि उधर गांव रह गया। और आड़े की वह घटना बताई जा रही है, यू वह मौका वारदात नहीं कहा जिसने जिसके ऊपर सारा बखेड़ा बताया गया है। यू बाजरा का खेत है और ये वो घटना स्थल है जिसमें जो बताया जा रहा है, जो सुनन में रहा है यानी कि सोशल मीडिया पर या फिर जो पीड़ित परिवार है उसका यूँ कहना है कि भाई जिस घटना को अंजाम दिया गया यू वो बाजरा का खेत है जिसमें इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये हम पीड़ित परिवार का दौर पहुंचेंगे भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम भाई हाथरस कांड की जब बात करें तो भाई पूरा देश का सबसे दुखद और सबसे दर्दनाक और सबसे प्रबरतापूर्ण घटना है यह। और इस टाइम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हम हाथरस का बुलगड़ी गांव में फिलहाल गांव में मौजूद हम। और तुम एक तरफ तो देख सको जो यू सामी जो घर है यू है भाई आरोपियों का घर, यानी कि जो 4 आरोपी जो गिरफ्तार करे गए हैं यू उनका घर है। सामी तुम देख सको हो पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, गाड़ी भी मौजूद है और सुरक्षा के भी 4 चौक प्रबंध करे गए हैं। और भाई न्यून देखोगे तो भाई जो पीड़ित परिवार है, यानी कि जिस घर से मामले को आगे भाई भारत की बेटी जिसके ऊपर अत्याचार होया, और भाई 14 सितंबर की यह घटना, जिस घटना ने भाई उस बेटी की जान ले ली, यू उस परिवार का घर है। और भाई यू जो है जो 4 आरोपी जिनके ऊपर दरिंदगी के आरोप हैं ये उनका घर है। दोनों परिवारों से मिलेंगे और उन पर पूछेंगे भाई आखिर घटना क्या थी और मामले की सच्चाई क्या है। आज मार गिल है। जिस तरह मेन रोड पर लेकर और जो गांव है बुलगड़ी गांव में पहुंचे, हाँ पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह बैरिकेटिंग कर रखी है। बाहर के जो मानस हैं उनका भीतर आना और गांव के लोगों का बाहर जाना पूरी तरह प्रतिबंध कर रखा है, बैरिकेटिंग कर रखी है। लेकिन मीडिया को जिस तरह काफ़ी दिनों से बैन था, तो आज जो है मीडिया को अंदर आने की इजाज़त दी है। तो पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचे यहाँ पर पूछेंगे, यानी कि जो भारत की बेटी है, जो हम लोग तो कहें दलित की बेटी, लेकिन हमने कहा जो भारत की बेटी है उसका गिला जो अन्याय हुआ है उसकी हकीकत, उसके दूध का दूध और पानी का पानी यानी सच्चाई जानने खातर पीड़ित परिवार है उसके घर पर पहुंचे। यहाँ पर पूछेंगे क्या मामला है, यानी कि हाथरस का
भूलगढ़ी गांव है और भूलगढ़ी गांव का जो पीड़ित परिवार है जो उसका घर में पहुंचे यहाँ आ जाओ मार्गेलर पूछांगे भाई क्यों करके मामला है, सारी जानकारी लेवांगे। क्योंकि अगर मेन रोड की अगर बात करें जिस तरह जहाँ से गांव की एंट्री है और एक जो दूसरा पक्ष है वो पूरी तरह वो प्रदर्शन कर रहा है, वो भी न्याय की मांग कर रहा है, वो भी न्यू को है भाई हमने जो है न्याय चाहिए। और कितने नार्को टेस्ट की बात करी जा रही है तो कितने सीबीआई जांच की मांग करी जा रही है और पुलिस का जो जमावड़ा है। और भी जैसे मीडिया की बात करें तो मीडिया के काफ़ी लोग हैं जो अड़ाए हुए हैं और मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। राम राम जी। और ये घर है भाई जो मनीषा बहन मनीषा भाई हाथरस कांड जिसकी वजह से पूरा भारत जो है वो इस टाइम सदमा में कैसे कहाँ, क्योंकि बहुत बड़ी घटना घटी जिसकी वजह से पीड़ित परिवार के पास हम पहुँचे हैं। तो उनकी लड़की की क्या लगती होगी? बुआ। तो आपको है सारी जानकारी मामले की? नहीं, हमें सवरी ना आती, मतलब मुँह देखे आए तो मुँह ना देखा था। अच्छा जी, मुँह भी नहीं देखा आपने। अच्छा, उनकी माँ कहाँ है? मम्मी उनकी बहुत तबीयत खराब है, बोलो ना जा रहा भाई, वो हवा में बैठा है। जो बहन मनीषा है उनकी भाभी जी मार गए है। हाँ जी, आप उनकी भाभी जी हो मनीषा की? हाँ। तो किस कब की ये घटना है, क्या लगा आपने पुलिस की तरफ से किस तरह का सहयोग दिया जा रहा है आपको? 14 तारीख की घटना है ये। अच्छा जी। अभी आए थे वो लोग मिलने के लिए तो दे रहे हैं कि हम लोग मतलब कार्रवाई करेंगे लोगों के खिलाफ जो डीएम है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, वो मनीषा की जो माँ है वो कहाँ है? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सारे लोग परिवार के ऐसे ही हो रखे हैं। अच्छा भाई, पूरा परिवार सदमे में है, परेशान है। और क्योंकि भाई सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा बहन जी ये बताओ, जैसे पुलिस ने पूरे गांव का घेराव कर रखा था, मीडिया को आने की इजाज़त नहीं थी, ये इजाज़त नहीं थी कि मीडिया आप लोगों से मिले, तो इस बात का आपको दुख है या क्या ठीक था ये फैसला? दुख क्या, दुख भी है बहुत कि यही बार बार बोला जा रहा था कि मतलब मीडिया के सामने बोलो से कुछ मत बोलना, यही सब बोल रहे थे। दबाव था सर, प्रशासन का दबाव था आप लोगों के ऊपर? हाँ, अब तक तो दबाव ही था, अभी बोल रहे हैं कि जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा। इससे पहले तो ऐसे ही दबाव ही सारा बना के रखा था हम लोगों को। अच्छा, जो दूसरा पक्ष है वो भी धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो कहता है अभी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है, जो कि हम बेकसूर हैं। अब हमारे घर में से तो बेटी गई है तो हम लोग निर्दोष उन लोगों को कैसे बता सकते हैं? हैं? और वो लोग निर्दोष बता रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें ये लोग बचा सकते हैं। जैसे हमारे ये जिला के इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो मिले हुए हैं, जिन्होंने मिलकर ऐसा किया कि बॉडी को जला दिया, हम लोगों को दिखाया भी नहीं है। तो इसमें भी तो कोई राज होगा, दिखाया क्यों नहीं है? आप लोगों ने पुलिस को ये शिकायत की, अभी आप लोगों ने हमारे को बॉडी को क्यों नहीं दिखाया? और कर रहे हैं और करते रहेंगे, यही हम लोगों की ये गलत था पुलिस का, ये तरीका गलत था। ये तरीका गलत था बिल्कुल, क्योंकि कोई भी परिवार नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को एक बार चेहरा तो देखना चाहिए ना। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार रात में बॉडी नहीं लगाते। हम लोगों ने बार बार यही कहा है कि रात 4 घंटे रुक जाइए, 4 घंटे बाद हम लोग सुबह में सब कुछ करके आपको एक बॉडी दे देंगे, आप ही कर देना। मगर वो लोग इस बात पर राजी नहीं हुए। उन्होंने अभी क्या लगता है आपको, सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? चाहेंगे ये लोग तो न्याय मिल भी सकता है। सरकार से तो हम लोगों की यही विनती है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, प्रशासन से हमें और कुछ नहीं चाहिए। किस तरह का दबाव दिया गया आप लोगों के ऊपर? आप अपने बयान को बदलने का भी दबाव, क्योंकि जो डीएम की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, डीएम ने आपके ऊपर प्रेशर डाला था कि आप अपने बयान बदल दो। बयान क्यों बदल रहे हो, बार बार ये प्रेशर डाला था। अच्छा। मगर हम लोग ये नहीं चाहते थे कि नहीं हम बॉडी, तुम लोगों ने लड़की तो मार ही दी है, ये नहीं चाहते थे कि ना मुआवजा चाहिए। कोई भी अपनी बच्ची की लाश का मुआवजा मांगेगा कि नहीं हमें इतना पैसा चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं पैसे मांग रहे हैं? हाँ, पैसे मांग रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं सच्चाई नहीं है इन बातों में? नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई मांग नहीं है। पैसा नहीं, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए बिल्कुल भाई, ये पीड़ित परिवार सदमे में भी है। करो जी अपना काम। तो पीड़ित परिवार है भाई, पूरी तरह सदमे में भी है, और इधर रिश्तेदार भी इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि मतलब ये है कि इनकी जो रिश्तेदार हैं इनकी भी मांग यह है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जो एक भारत की बेटी बहन मनीषा के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको मामले की जाँच होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो। हाँ जी,
आप मनीषा की क्या लगते हैं जी आप? हाँ जी, हाँ जी, रिश्तेदार भी हैं और दुख भी है, सदमे में भी हैं। तो भाई पूरा जो परिवार है इस टाइम जो है बहुत सदमा में है, जो कि बोलने की हालत में भी कौन है। और ये वो मकान है हाथरस का बुलगढ़ी गांव, और इसी गांव के 4 दरिंदों द्वारा जो कायराना हरकत करी गई, जो बताई जा रही है सोशल मीडिया पे भी, और हमने ग्राउंड जीरो तथार्थी रिपोर्ट दिखाई है, जो मनीषा के घर में, बहन मनीषा के घर में रिश्तेदार भी बटले हो रहे हैं, और इनकी जो भाभी है उनने भी बताया है कि भाई किस तरह दरिंदगी करी गई है, किस तरह का वाकया था। यूँ संसार क्रांति की पुलिस प्रशासन तो यही मांग है भाई, मामला का दूध और पानी का पानी कराया जाए। और दूसरा पक्ष का दौरा भी हम पहुंचाएंगे और उन पर भी पूछांगे भाई इस मामले में किस तरह की के पेच उलझ रहे हैं। मेरे सामने जो घर देखने लग रहे हो, ये उस पीड़ित परिवार का घर है जिनकी बेटी गई है और जिनके आरोप हैं अभी गाँव के ही 4 दरिंदा ने जो है उसकी जान ले ली। तो आज मार गिल है उस पक्ष पे, यानी कि जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उन पर भी पूछांगे भाई मामला क्या है। आज मार गिल है। तो भाई इस टाइम हाथरस के गांव बुलगढ़ी में मौजूद हम, और जो आरोपी परिवार यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों की सच्चाई के लिए हम उस परिवार में पहुंचे हैं और पूछांगे भाई मामला था के, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और पता लगे भाई सच्चाई क्या है। क्या नाम है जी आपका? नाम है राकेश है। राकेश। तो यह तो गांव की घटना घटी है जी पूरे देश में, जिसमें यूँ कहा जाओ भी शर्मसार हो गया पूरा देश। इसमें सच्चाई के है, झूठ के है, क्या मामला है आपकी तरफ से, के इसमें कहना चाहोगे? जहाँ में सब झूठ है, यहाँ सच्चाई कौन है? लेकिन जैसे पीड़ित जो परिवार है उनके आरोप वालों को हैं भाई जो है नहीं 14 तारीख ने, जो 14 सितंबर को जो घटना घटी है और दरिंदगी की हदें पार कर दी गई है, इस तरह का उल्टा काम कराया गया है, इन बातों में सच्चाई को नहीं? कोई सच्चाई ना है, कोई सब झूठ है सब। कि ऐसी कोई घटना घटी ही ना है। जो ये तूल पकड़े हुए है या कोई बता रहे हैं जाते रहते कोई घटना ना घटी। लेकिन ये क्यों झूठे आरोप क्यों लगाओगे फिर? ये अब जितने की नियति की बात है सब। अब हम तो यही मानेंगे कि ऐसा करता है कि ये गवर्नमेंट आर्थिक मदद देती है, शायद कोई के लोग हमें लगाए हुए, या हमारी पहली पुरानी रंजिश ही ऐसा करते हैं दोबारा फिर लगाए दो। पहले भी कोई झगड़ा था आप लोगों? हाँ पहले झगड़ा हो। किस बात को लेके झगड़ा था? कछु झगड़ा ना हो जी, बाप बेटा लड़े पड़े। अच्छा। हम पड़ोसी के नाते थे, बीच में चाकर भी चले गए। अच्छा। और गो दोनों ये कह गए हमारे खिलाफ रिपोर्ट। कितने दिन पहले का झगड़ा था? 2001 में होगा या 2001 में की बात है। 2001 में? बहुत पुराना झगड़ा है तो। हाँ पुराने। उस झगड़े का बदला आप लेंगे ये फिर? हाँ अवकाश है उनकी भावना की, उन्हें भावना की अवकाश है। आपने फिर इसके जो वो झगड़ा ये मकान ये बनने कहाँ है सवरे, ये ग्राम समाज में बनने सरकारी जगह में, हम एक आज एप्लीकेशन फैक्शन दे देते हैं। तो गौ के मुँह में दबाव बना के कार्य करते हैं जी कि हम इन्हें दबाए रहे हैं और ये अगर कोई शिकायत नहीं बने। शिकायत आपने करी थी? कौन ये ऐसा करते हैं? हाँ ये का शिकायत करते हैं। अच्छा। हाँ जैसे तहसील वसूल लगता है या वो लगता है ऐसे। तो जिस इन आरोप तो 4 बच्चों के ऊपर लगाए हैं, 4 लड़कियों के ऊपर आरोप लगाए। 4 आपका एक लड़का उसमें 2 ना सवरे मेरे ही हैं बच्चा जो मानो। अच्छा, आपके मतलब परिवार के हैं? आपके भाई के और चाचा ताऊ में? चाचा ताऊ में। अच्छा। तो अब इसके लिए आपने नहीं पुलिस प्रशासन से मांग करी, न्याय की मांग या जो सच्चाई? अब का मांग करेंगे? अब मांग हम का पीड़ित हैं, जो पीड़ित हैं उनकी मांग सुननी है। पीड़ित तो आप भी मान लो, अगर आरोप झूठे हैं तो फिर तो आप भी पीड़ित हैं, अगर आरोप सच्चे हैं फिर तो जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, अगर आरोप झूठे हैं तो फिर तो आप भी पीड़ित हो। अब आप समझो कि कोई चीख पुकार ना है भाई, कोई झगड़ा ना है, वो कोई बात ना है भाई। रोज की तरह माँ बेटी भैया और बाप घास खोदे हुए जाते, मतलब चारों काटे हुए, और चारों काट रहे में मैं नाम कैसे तो बाप न होगो, माँ बेटी और भाई तीनों घास काट रहे हैं। अच्छा, अकेली नहीं थी वो? ना तीनों है वो। अच्छा 14 तारीख को? 14 तारीख को। फिर वो एक बच्चा को नाम लेते हैं कि एक बच्चा हमारी बच्ची के पास आया, संदीप का नाम लिया जाए। संदीप का नाम, ठीक है। अगर वो बच्चा आए और आप माँ मौजूद, और जो बता रही हूँ माँ मौजूद है, उनके हाथ में चारों काटवे की दरांती लगी है हाथ में, ठीक है। तो फिर गुन्ने को दरांती व छोरा में न मारी न कछू करो, जब हमारी जित पे कोई हमला करेगो तो हम तो नियति सारे जानते मारने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन पे तो 3 है वे, तीनों पे दरांती हैं, तो उन्हें दरांती ने कोई प्रयास करो कि क्यों न करो, जाको तुम का अंदाज लगा। बिल्कुल। थोड़ा सा मामा अपने दर्शकों ने हरियाणवी अंदाज में बता दें। इनका कहने का मतलब ये है कि उस परिवार से जो 3 लोग थे जो चारा काटने के लिए गए थे, उनके हाथ में दराती थी। अगर गलत काम उस समय हो रहा होता तो वो उस समय उस दराती से हमला कर सकते थे भाई, अगर वो गलत हरकत करते तो। क्यों न हमला करो? अब आप सोचें, जाके मैं तो यही सोचूंगा कि हमला भी जब करते जब बच्चा माँ पास हो तो,
अगर बच्चा था ही नहीं तो मैं हमला करोगे कौन पे, और अगर बच्चा है तो फिर हमला क्यों नहीं किया? लेकिन संदीप के अलावा जो और 4 नाम है वो कौन कौन? ये तो 8 दिन 1 हफ्ता बाद हमारे यहाँ के सांसद हैं राजवीर सिंह दलेर, वो जाति थे हरिजन है, ठीक है, जातिवादी फैलाई उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाया, पीड़िता के 8 दिन बाद वहाँ बयान दिलवाए, उनमें जो 3 बच्चों को उनमें फंसा दिया। इस सरकार से, प्रशासन से आपकी क्या मांग है? जैसे योगी सरकार से क्या कहना चाहोगे भाई इस मामले में? हमारी तो यही मांग है कि जांच कराई जाएगी और जांच में अगर दोषी पाए जाएं तो योगी जी तो कहते हैं कि पोस्टर लगाओ चौराहे पे, और हम जो कहते हैं पोस्टर न कहा हो, ऐसे तो दोषी गोली थी मरवा दो, बात खत्म हो। अगर दोषी हैं तो गोली मरवा दो, गोली मरवा दो। ले भाई, ये जो आरोपी 4 आरोपी उनके पिता हैं और इनका कहना है कि यदि मेरे बच्चों में कसूर है तो उनको गोली मरवा दी जाए या उनको जो भी सजा देगा कानून वो कानून सजा दी जाए। लेकिन ये मकान है भाई इनका। हाँ जी, योगी सरकार तो दे ही रही है उन्हें मुआवजा, ठीक है। अगर मेरे बच्चा दोषी पाए तो अपनी संपत्ति में दे, अगर योगी साहब 25 लाख दे रहे होंगे तो मैं 50 लाख दूंगा, अगर दोषी हैं तो। ले भाई, दो घोषणा कर दी। ये पीड़ित जो परिवार है, यानी कि जो 4 आरोपी हैं उनके पिता हैं ये, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हाँ पिता एक है लेकिन कुणबा तो एक ही हो जी है, जो 3 है वो चाचे ताऊ में है, और ये उस पीड़ित यानी कि उस आरोपी परिवार का घर है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। और ये जो है उनके, हाँ जी, में चाचा भतीजे, हाँ चाचा भतीजे, ऐसा कौन भतीजा होगा कुछ जा काम के ना चाचा ले जाएगा, या कौन सा चाचा होगा कुछ जा काम का भतीजे ले जाएगा। ये भी भाई एक टेक्निकल और वो एक पारिवारिक एक पॉइंट बताया इन्होंने। अभी उम्र कितनी थी? उम्र मेरा जो बेटा राम कुमार, बाकी उम्र हुई अंदाज से बता रहा हूँ 35-36 साल, 2 बच्चे हैं बाप में, ठीक है। और संदीप की उम्र कितनी है? संदीप की तो उम्र कोई होगी 19-20 साल। अच्छा, अनमैरिड होगी। हाँ, और जो रवि है बाकी उम्र हुई 42 साल। और इसकी मनीषा की उम्र कितनी थी? अंदाज 22-23 साल की होगी। वो बेटी ना है, वो मेरी बेटी है। अरे समाज में बेटी तो बेटी है ही, मेरी बेटी और उनकी बेटी को भेदभाव हो रही है, बेटी तो बेटी होना भी नहीं चाहिए फर्क। बिल्कुल, मतलब जो आरोपी के जो यानी कि जो 4 आरोपी हैं उनके परिवार में आए हम, और इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई वो उनकी बेटी कौन थी, हमारी बेटी थी। अगर हमारे बालक गुनाहगार हैं तो उनको जो कानून सजा दे। भाई मान लो योगी सरकार तो उन्हें कभी पोस्टर लगवाए जाए, लेकिन इनका कहना है कि भी चौराहे पे गोली मार दी जाए अगर वह दोषी हैं तो। और सरकार की तरफ से जहां बात रही मुआवजे की, यदि सरकार 25 लाख दे रही है तो 50 लाख मैं अपने तौर पर दूंगा यदि हमारे बच्चे गुनाहगार हैं तो। यूँ कहना है जो आरोपी परिवार है जो, उसका साफ तौर पर यह कहना है। तो भाई हिसाब तो हम भी लाइयो, हमने तरती दोनों परिवारों की जो बयान है, दोनों परिवारों के जो अपने अपने तरफ से उन्होंने जो कहा है वो तरती सुनाया, दिखाया। ये तो हम कमेंट बॉक्स में अंदाज़ा लाओ, बताओ भी मामला गड़बड़ की है, कौन कसूरवार है और कौन निर्दोष है। तो और भी इस मामले की तय तक और पहुँचाएंगे। और ज़्यादा जानकारी खातर बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो, कर दो शेयर भाई।